हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू रिटर्न स्टेटस कोड इन फास्ट एपीआई। ओके, तो अगर हमें स्पेसिफिक स्टेटस कोड रिटर्न करना है इन फास्ट एपीआई में तो हम उसको कैसे रिटर्न कर सकते हैं। तो आपने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा जो स्पेसिफिक स्टेटस कोड है लाइक 201, 401 एंड 400, 500, ये सारे स्टेटस कोड जो है वो रिटर्न करते हैं। तो उसी टाइप से जो है फास्ट एपीआई में स्टेटस कोड हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो देन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपको इसी टाइप का जो वीडियो है मिलता रहेगा हमारे इस चैनल पे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ओम नमः शिवाय कर लेते हैं, जो कि है हमारा फास्ट एपीआई को यहाँ से इंपोर्ट करना, और यहाँ से हम फास्ट एपीआई को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है हम यहाँ से फास्ट एपीआई को इंस्टेंशिएट कर देंगे ऐप एंड फास्ट एपीआई। और यहाँ पर जो है मैं एक फर्स्ट राउट क्रिएट करता हूँ जो कि होगा हमारा पोस्ट टाइप का, और ये होगा यूजर। और लेट से यहाँ पर जो है हमारा ये होगा एसिंक डेव क्रिएट यूजर। ठीक है, क्रिएट यूजर। तो यहाँ पर जो है हम यूजर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। लेट से जो है यूजर नेम ले रहे हैं जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का, एंड जो यूजर का पासवर्ड है वो यहाँ पे आएगा, वो भी होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का। और यहाँ से जो है हम रिटर्न कर रहे हैं ओनली यूजर नेम, जो कि हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको सेव करें और हमारा जो सर्वर है ये यहाँ पे रिलोड हो रहा है, तो ये हमारा सर्वर यहाँ पे रिलोड हो गया। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करें देन वी कैन सी हियर, यहाँ पर जो है वेरी नाइस स्वैगर यूआई आ गया। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 200 स्टेटस कोड है ये हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेटस कोड है इन स्वैगर एपीआई, और ये हमारा आईसीपी डिफ़ॉल्ट स्टेटस कोड ही होता है जो रिप्रेजेंट करता है एवरीथिंग इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। दैट मीन्स सब कुछ फाइन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है एपीआई में। तो उस रीजन से जो है हम यहाँ पे 200 स्टेटस कोड हमेशा रिटर्न करते हैं। और ये जो है फास्ट एपीआई 422 स्टेटस कोड रिटर्न करता है। अगर इसको कोई भी सर्वर साइड एरर यहाँ पे इनकाउंटर होता है तो ये सिंपली 422 स्टेटस कोड जो फास्ट एपीआई का डिफॉल्ट स्टेटस कोड है ये यहाँ पे रिटर्न करता है। तो अगर हमें जब हम कोई भी न्यू यूजर क्रिएट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, हम जनरली 201 स्टेटस कोड रिटर्न करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है न्यू यूजर क्रिएटेड इन आवर डाटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको ट्राई आउट करेंगे विथ कोड विथ केजी यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो है मैं यहाँ पे पासवर्ड ही डाल देता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देन यू कैन सी यहाँ पर जो है यूजर नेम हमारा रिटर्न हो गया, बट स्टेटस कोड जो है वो 200 ही है। तो स्टेटस कोड जब भी हम एक न्यू यूजर क्रिएट करेंगे तो उस केस में क्या होना चाहिए, 201 स्टेटस कोड रिटर्न करना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डेकोरेटर है इसमें एक स्टेटस कोड जो कीवर्ड है ये हम यहाँ पे पास कर देंगे 201। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हमारा 201 स्टेटस कोड यहाँ से ही रिटर्न करेगा। तो अगर आप देखोगे स्वैगर यूआई में तो यहाँ पर ये 201 स्टेटस कोड यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, डेट मीन्स जब ये सक्सेस होगा तो ये 201 स्टेटस कोड यहाँ से रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अगर हम फिर से डालते हैं कोड विथ केजी एंड जो पासवर्ड है वो डाल देते हैं सिंपली पासवर्ड। ओके, और इसको जब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे देन यू कैन सी यहाँ पर जो सक्सेस रिस्पॉन्स है वो 201 आया विथ हमारा यूजर नेम जो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ पे भी 201 ही है। और ये जो है हमारा एप्लीकेशन जेसन टाइप यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली एप्लीकेशन जेसन मीन्स ये हमारा जेसन टाइप में रिटर्न कर रहा है। तो इस टाइप से हो गया। तो अगर आप नहीं जानते हो हमारा कौन कौन सा स्टेटस कोड यहाँ से रिटर्न हम कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये सारा कुछ रिमेंबर करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फास्ट एपीआई है यहाँ से एक जो स्टेटस है उसको हम इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। और अगर आप चाहते हो यहाँ पे रिटर्न करना देन स्टेटस, देन यू कैन सी हियर यहाँ पर जो है हमारा जो स्टेटस कोड है 201 क्रिएटेड, दैट मीन्स जो हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं
once the user is created सक्सेसफुली इन आवर डाटाबेस। तो यहाँ पे डाल देते हैं यूजर क्रिएटेड API। तो यहाँ पे अगर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टेटस कोड 201 क्रिएटेड, और यहाँ पर इसको हम रिफ्रेश करेंगे, देन हमारा एक यहाँ पे न्यू राउट आ गया। और यहाँ पर जो है अगर हम डालें कोड विथ KG, ठीक है, और यहाँ पर जो है हम पासवर्ड डाल देते हैं, पासवर्ड 123, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देन स्टिल वी आर गेटिंग द 201 स्टेटस कोड। तो इस टाइप से जो है हम स्टेटस कोड यहाँ पे रिटर्न करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो यहाँ पे और क्या क्या स्टेटस कोड है अंडर दिस स्टेटस, तो आई कैन टेल यू ब्रीफली ऑन दिस वन। और अगर आप डीप में जाना चाहते हो, देन ऑब्वियसली गो टू द डॉक्यूमेंटेशन टू सी मोर स्पेसिफिक स्टेटस कोड बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जनरली हम 201 स्टेटस कोड रिटर्न करते हैं जब हम जो है मतलब न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस टाइम में। और ये जो 500 स्टेटस कोड है ये हम रिटर्न करते हैं जब हमारा सर्वर साइड में कुछ एरर आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है HTTP 500 विथ इंटरनल सर्वर एरर। दैट मीन्स जो एरर है वो हमारा क्लाइंट सर्वर साइड में आया है। दैट मीन्स कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है बट वहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली कुछ ब्रेक हो गया, तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। तो उस रीजन से जो है 500 स्टेटस कोड हम रिटर्न करते हैं। ये जो 100 स्टेटस कोड है ये हम रिटर्न करते हैं फॉर एनी इंफॉर्मेशन के लिए। तो जनरली जो है 100 सीरीज हम यूज नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो है देख सकते हो 202 जो है हम एक्सेप्टेड के लिए यूज करते हैं, एंड 204 हम रिटर्न करते हैं नो कंटेंट। तो आपने देखा होगा कभी कभी जो है आप कोई डिलीट API हिट करते हो और वहाँ पर जो है डिलीट API 204 स्टेटस को रिटर्न करता है। दैट मीन्स नो कंटेंट। दैट मीन्स यहाँ पर जो है जैसे हम यहाँ पे रिस्पॉन्स में बॉडी रिटर्न करते हैं, तो ये जो है 204 स्टेटस कोड इसमें बॉडी नहीं होगा, ये ओनली स्टेटस वहाँ से रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है, और 300 जो स्टेटस कोड है ये हम रिटर्न करते हैं अगर हम कहीं पे इंटरनली सर्वर को रीडायरेक्ट कर रहे हैं टू सम अदर URL। तो उस केस में जो है हम यहाँ पे 300 जो सीरीज है इसको हम रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पर 300 सीरीज में अगेन 301 एंड 302 ये सब है, ठीक है। तो जनरली हम इस रीजन से 300 सीरीज जो है हम रिटर्न करते हैं टू रीडायरेक्ट द URL फ्रॉम योर URL टू सम अदर URL। एज फॉर एग्जाम्पल आपका जो URL है ये लोकल होस्ट है, राइट, और आप रीडायरेक्ट करना चाहते हो YouTube URL पे। तो उस केस में क्या करोगे, यहाँ से जो है 300 सीरीज जो है लेट से यहाँ से जो है मूव परमानेंटली, डेट में 301 जो स्टेटस कोड है इसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। और इसी टाइप से हम रिटर्न करते हैं 400 सीरीज अगर हमारा कुछ क्लाइंट साइड एरर है। दैट मीन्स क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट सेंड किया और वो रिक्वेस्ट जो है वैलिड रिक्वेस्ट नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम बैड रिक्वेस्ट रिटर्न करते हैं। दैट मीन्स जो 400 सीरीज है वो रिटर्न करते हैं इफ देयर इज एनी इशू विद द क्लाइंट साइड पेलोड और इफ एनीथिंग फ्रॉम द क्लाइंट साइड, ओके। तो इस टाइप से जो है 400 एरर रिटर्न करते हैं। 401 रिटर्न करते हैं अगर कोई यूजर ने यूजर नेम पासवर्ड डाला और वो यूजर नेम पासवर्ड जो है इनवैलिड है, ठीक है, तो उस केस में हम 401 अनऑथराइज्ड रिटर्न करते हैं। तो इस टाइप से जो है यहाँ पे वेरियस स्टेटस कोड है जो हम रिटर्न करते हैं। और एक और है वेरी पॉपुलर 500 सीरीज। तो 500 सीरीज जो है हम रिटर्न करते हैं इन केस ऑफ अगर हमारा कुछ भी इंटरनल सर्वर आता है, तो उस केस में हम 500 सीरीज यहाँ से रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो इंटरनल सर्वर है, दैट मीन्स अगर हमारा कुछ भी सर्वर साइड में ब्रेक होता है तो उस केस में हम 500 सीरीज रिटर्न करते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत ही पॉपुलर स्टेटस कोड है 504 नॉट फाउंड, ओके। 504 मीन्स गेटवे टाइम आउट। दैट मीन्स आपने कोई रिक्वेस्ट सेंड किया और वहाँ पर जो है वो जितना उसको रिक्वेस्ट टाइम चाहिए था उससे ज़्यादा वो टाइम ले रहा है, तो उस केस में क्या होता है, ये गेटवे टाइम आउट यहाँ पे रिटर्न करता है। तो इसी टाइप से जो है यहाँ पे 500 रिटर्न करता है इंटरनल सर्वर एरर के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हमारा 500 सीरीज यहाँ पे
सेग्रीगेटेड है इन हमारा स्टेटस कोड में, ठीक है। तो ये सारे स्टेटस कोड है जो कि हम रेस्टफुल एपीआई में रिटर्न करते हैं। तो अगर आप और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो देन ऑब्वियसली गो टू द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दिस HTTP status code where you will find all the information regarding the status code and all, okay। तो आई थिंक आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके पास में कोई भी क्यूरी है या फिर कुछ भी डाउट है देन राइट डाउन इन माई कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड कीप कोडिंग।